में होने के नाते, मसीह में होने के नाते हमारे पास एक बहुत ही सकारात्मक बात है, और वो प्रभु का वचन है जो हमें एक आशा देता है, एक उम्मीद देता है। सो यहाँ पर एक रिवाइवल मीटिंग नहीं है, बल्कि इस समय यहाँ पर एक ऐसी जगह में हम खड़े जहां पर हमें एक बात को, सच्चाई को कबूल करना है। यही सत्य है कि हम इस धरती पर हमेशा नहीं रहेंगे। बाइबिल कहती है सपोपदेशक 12 अध्याय उसकी 7 आयत, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया है लौट जाएगी। ये हकीकत है और ये सच है कि हम इस धरती पर हमेशा नहीं रहेंगे। यहाँ पर हम यात्री हैं, परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, और एक दिन हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए, ये सच आप सुन लीजिए और कबूल कीजिए, हम भी यहाँ सदैव नहीं रहेंगे। और हमें एक आशा है, एक उम्मीद है कि हम अपने प्रियजन से, अगर मसीह में हैं, वचन जानते हैं, मन फिराए हुए, तौबा किए हुए, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं, तो हम उनसे दोबारा मिलेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। सो भजन संहिता 90 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है कि वही परमेश्वर मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है जहां से वो आया। और भजन संहिता 103 उसकी 14 आयत में लिखा है कि वही हमारी सृष्टि जानता है कि मनुष्य मिट्टी है। आमीन। और सपोपदेशक 3 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा हुआ, सब मिट्टी से बने हैं फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। सो मनुष्य के लिए पवित्र परमेश्वर ने एक समय रखा है। और सपोपदेशक 3 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, जन्म का समय है और मरण का समय है। कोई देर से जाता है, कोई जल्दी चला जाता है, और जाना सबने। कोई यहां नहीं रहेगा, चाहे जितनी मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कोई यहां नहीं रहेगा, वो एक दिन जाएगा। मैं वचन जब पढ़ रहा था, वचन में हम जानते हैं कि प्रभु की नजर में 1000 साल के बराबर एक दिन, और एक दिन 1000 साल के बराबर। अगर उस नाते हम कैलकुलेशन करें तो आज तक इस धरती पर 1000 साल यानी एक दिन प्रभु की दृष्टिकोण से, प्रभु की नजर से एक दिन कोई भी नहीं जिया। मतुसेले भी पूरी एक दिन नहीं जिया, 969 साल की उम्र में मर गया। अगर हम उस कैलकुलेशन के हिसाब से जाएं तो आज औसतन आयु मनुष्य की 70 साल 75 साल है। और उस लिहाज से अगर हम कैलकुलेशन करें प्रभु के नजरिए से 1000 साल के बराबर एक दिन, तो केवल 3 घंटे 2.5 घंटे एक मनुष्य को परमेश्वर के दृष्टिकोण से दिया गया। जैसे एक 3 घंटे का फिल्म शो, और वो इसलिए दिया गया है कि आप इन 3 घंटों में फैसला करें प्रभु के दृष्टिकोण से। आपके लिए ये 70 साल 80 साल बहुत ज्यादा हो सकते हैं, प्रभु के दृष्टिकोण से ये 3 घंटे हो सकते हैं, 2.5 घंटे हो सकते हैं। उसमें आपने ये चूज करना, आपने ये फैसला लेना, ये निश्चित करना है कि आपने जाना कहाँ है, अपने स्वर्ग जाना है या नर्क जाना। जो चला गया है वो भाई प्रभु को जानता, और हम विश्वास करते कि प्रभु की उपस्थिति में है। हम अच्छी तरह, यहाँ पर कई लोग बाइबिल पढ़ने वाले लोग जो नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 2 व्यक्तियों की कहानी है, एक धनी मनुष्य, एक निर्धन लाजर के, दोनों एक ही दिन मरते हैं। सो एक प्रभु की डर में होते हुए, बहुत दुख उठाते हुए, कष्ट उठाते हुए इस धरती पे जी रहा था, और दूसरा पूरे अपने आलीशान जीवन जिंदगी जीते हुए, बड़े सुख विलास से जीते हुए दोनों चले गए। एक अधोलोक में गया, एक स्वर्गलोक में गया। हमें यही निश्चित करना में जाना का। सो जकरिया 12 अध्याय से 1 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसकी आत्मा कहां जाए, नरक में जाए। जो भाई चला गया है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत प्यारा भाई था। आमीन। मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता, मैं भी उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। सो मैं उन लोगों से यहां पर बात करना चाहता हूं जो अभी जीवित है, जिंदा है। आपके पास इस समय है, ये सच है, सत्य में। और भी वचनों से मैं आपको
जागरूक करना चाहूंगा, सांत्वना देना चाहूंगा और ये कहूंगा कि प्रभु का वचन आपके दिलों से बात करे। उत्पत्ति में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है उत्पत्ति 2:7 में कि भूमि की मिट्टी से रचा है मनुष्य और उसकी नथनों में जो श्वास फूंका गया वो परमेश्वर का है। और इसलिए प्रभु नहीं चाहेगा कि मेरा श्वास नरक में जाए। इसलिए हर एक को मन फिराने के लिए, हर एक को प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने उन्हें मौका दिया और ये बताया है कि हम इस धरती पर परदेसी हैं, यात्री हैं और इस धरती में हमारी नागरिकता नहीं है। हमारी नागरिकता फिलिपियों 2:3-20 के अनुसार हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। और अगर हम परदेसी हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं एक चीज को आपको बोलना चाहूंगा कि हम परदेसी हैं। लोग परदेश में किस लिए जाते हैं? कमाने के लिए, कमाने के लिए जाते हैं। हम परदेसी हैं तो हम यहां क्या कमा रहे हैं, हम क्या बटोर रहे हैं, हम किस चीज को समेट रहे हैं? अगर हम परदेसी हैं तो एक दिन जब हम अपने घर वापस इस धरती से, इस परदेश से लौट कर जाएंगे तो हम कहां जाएंगे? और जब जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्या कमा के जाएंगे? आप यकीन मानिएगा, धरती का आप कुछ नहीं ले जा सकते। पृथ्वी पर से कोई चीज आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। वही ले जाएंगे जो आपने प्रभु ने कमाया है। और ये सत्य के सामने, अब सच्चाई के सामने बैठे हैं इस समय, यही सत्य है। एक दिन जैसे मेरे रुबेन भाई यहाँ पर फोटो में है ना, शायद अगली फोटो हमारी हो सकती है और हम जो यहाँ पर बैठे हुए है ना, ऐसे ही होगा। लेकिन एक बात की अगर खुशी होगी कि अगर आप प्रभु में हैं, आमीन, तो इससे भी अच्छी फोटो परमेश्वर ने अपनी हथेली में आपकी बना रखी है। इससे भी अच्छा नाम उन्होंने अपने हाथ में लिखा हुआ है और वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। इसलिए हम पृथ्वी पर परदेसी और पराये हैं। तो सबसे जरूरी संदेश यह है, अगर आप यूहन्ना 5 उसकी 24 आयत को पढ़ते हैं, और मैं उस आयत को आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। तो मैं शॉर्ट में आऊंगा और जॉन चैप्टर 5:24 उसमें इस प्रकार से लिखा है, यीशु जिससे स्टार्ट करता है और वो इस प्रकार से स्टार्ट करता है। देखिए वहां पर लिखा हुआ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। वो स्टार्ट करता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, और मैं अपनी बात नहीं कहता हूं। यहां पर जितने भी पासवान बैठे हैं वो भी अपनी बात नहीं करते हैं, वो यीशु की बात को आप तक और हम तक पहुंचाते हैं और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। कभी झूठ नहीं कहता, वो सच कहता है और वो सच सच कहता है। उसने अपने वचन को, अपने पुत्र को हमें इसलिए भेजा है कि आप जब ऐसी शोकित सभा में हो, शोकित घड़ी में हो, दुख की घड़ी में हो, मुश्किल की घड़ी में हो, पीड़ा की घड़ी में हो, ये वचन जो प्रभु का जीवित वचन है वो आपको तसल्ली देता, शांति देता, आपके शोक को आनंद में बदलता है और आपको एक आशा, एक धन्य आशा देता है। आमीन। कि जो प्रभु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, अनंत जीवन उसका है और वो मृत्यु से पार होकर उस जीवन में प्रवेश करेगा। अगर हम प्रभु में हैं तो ये हमारे लिए धन्य आशा है। आमीन, हालेलुया। सो ये सबसे जरूरी संदेश है हमारे लिए, सबसे बेहतर संदेश। ये किसी पास नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ है। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वो लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे, वो जिएंगे। हमारी लाइफ इसके बाद शुरू होती है। रियली मैं बोलूं, अब हम सिर्फ शांति में, प्रभु की शांति में, ऐसे ही नहीं कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं। वो शांति जो संसार देता वो नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं जहां वो शांति है। सो मैं गमगीन दिलों से, शोकित दिलों से, जो इस समय इस क्षति से, जिनका दिल दुख से भरा हुआ, उनको ये तसल्ली के शब्द देना चाहता हूं कि मेरा भाई अगर प्रभु में था तो प्रभु के हाथों में है और एक दिन हम उसे देखेंगे, हम उससे मिलेंगे। आमीन। प्रभु आएगा। सो इसलिए पहली बात, ये सबसे
जरूरी संदेश हमारे लिए है, ये व्यक्तिगत संदेश है। हमें ये बाइबल आधारित, प्रभु के वचन से आधारित संदेश है, ये सरल संदेश है, बहुत सरलता से आपके बीच मैं बताना चाहता हूं, और ये जीवन देने वाला संदेश है, इसलिए कि सब प्रभु चाहता है सब क्या कर दिए जाएं, जिंदा किए जाएं। कोई नहीं चाहता है, कोई भी, किसी को भी प्रभु नहीं चाहता कि वो नाश हो जाए। इसलिए एक दिन इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और बात है, हमें एक दिन प्रभु के न्याय आसन के सामने जरूर खड़ा होना। 5:27 में अगर आप पढ़ोगे, इसी में वरन से न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। यीशु मसीह न्याय है, वो न्यायाधीश है। असली न्याय उसी दिन होगा जब हम उसकी न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। इसलिए जीवित लोग इस बात को ध्यान से सुनिए कि एक दिन हमें अपने कामों का लेखा उसे देना होगा। इसलिए समय रहते हुए आज आपके पास मौका है। अगर आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, आमीन, आप उस दंड से बच जाते हैं। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में उसके 20 अध्याय उसकी 12 आयत में मैं पढ़ना चाहता हूं, आपने कहा सब सिंहासन के सामने खड़े होंगे, पुस्तकें खोली जाएंगी, जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, और जीवन की पुस्तक में उनका जिनका नाम होगा, आमीन, और जिनका नाम नहीं होगा उन सब का, वो सब वहां पर खड़े होंगे, लिखा हुआ कामों के अनुसार उनका न्याय होगा। आज ऐसी जगह पर हम खड़े हैं, अपने आप को प्रभु के साथ जोड़िए, प्रभु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण कीजिए। अगर आप प्रभु में हैं और अधिक उसके साथ घनिष्ठ रिश्ता बनाइए। बाइबल में लिखा हुआ है आसमान के नीचे धरती के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं है जिस नाम में मुक्ति है, उद्धार है, चंगाई है, छुटकारा है। यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा पाएगा। सो इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है सबका हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाएगा। सबका, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, है ना, चाहे वो गोरा हो, काला हो, किसी भी देश का, किसी समुदाय का, किसी भी कम्युनिटीज का क्यों ना हो, सबका हाल मसीह के सिंहासन के सामने खुल जाएगा। यीशु ने कहा सच है, मैं कहता हूं सच सच कहता हूं। सो इसलिए प्रभु की उपस्थिति में हम अपने आप को समर्पण करें। इस शोक की घड़ी में आपके पास भी एक सवाल या निशान है। आप भी ये सोचना है कि आपने जिस दिन अपना सफर इस दुनिया से आप समाप्त करेंगे, आपकी नजर में वो 70 साल, 100 साल, 80 साल, 90 साल जितने भी होंगे, प्रभु की नजर में वो थोड़े ही हैं। आप कहां जाओगे? पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 5 आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले हमें किसी बात का न्याय नहीं करना है, क्योंकि न्याय करने का अधिकार प्रभु को है, और जब वो प्रभु न्याय करेगा तो अंधकार में छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा। बेशक आप समझ रहे हैं मैं बहुत धर्मी हूं या बहुत हम अच्छे हैं, लेकिन हर बात उजागर होगी प्रभु के सामने, प्रभु के न्याय की सिंहासन के सामने। इसलिए न्याय से बचने का एकमात्र तरीका है, एकमात्र रास्ता है, और उसका नाम यीशु मसीह है। रोमियो 8 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा हुआ यदि कोई मसीह में है तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं इस समय में, इस सुख की जगह में, इस दुख की जगह में, जहां पर हमारा भाई इस संसार के सफर को छोड़कर जल्दी छोड़कर चला गया, मैं यहां पर आपको ये बोलना चाहूंगा, अगर आप मसीह हैं, मसीह में हैं, तो सच में करें आप उस दंड से बच जाएंगे जो मसीह के न्याय सिंहासन के सामने सुनाया जाएगा। आमीन, हालेलुया। सो 5:24 में जैसे हमने पढ़ा, यीशु ने का जो वचन सुनकर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। किसका है? जो मसीह में है, और वो मसीह में है तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं। सो जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जो सो गए हैं बाइबल कहते हैं वो भी जी उठेंगे। यीशु मसीह की आवाज सुनकर मुर्दे जी उठेंगे। लूका 24:39 में लिखा हुआ है जब यीशु मसीह जी उठा, चेलों से कहा मेरे हाथ और मेरे पांव देखो, मैं वही हूं जो मर गया था। ऐसे करके दिखाया, मैं वही हूं जो मर गया था। और आप यकीन कीजिए अगर आप प्रभु में हैं
अरे मसीह में आप पर दंड क्या आज्ञा नहीं, तो आप भी वही होंगे जैसे यीशु था। हमारा भाई भी जिस दिन पुनरुत्थान होगा वही होगा, हम भी वही होंगे। इसलिए हम इस बात से तसल्ली पाते हैं, इस बात से हम ज्यादा शोकित नहीं होते हैं कि हम यहीं रह जाएंगे। जितने मसीह में हैं वो जिलाए जाएंगे, उठाए जाएंगे। और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 40 आयत में लिखा हुआ है, जैसे स्वर्गीय देह वैसे पार्थिव देह भी है। अगर ये पार्थिव देह है तो स्वर्गीय देह भी है, और एक दिन हम उस देह में कन्वर्ट होंगे। आमीन। अगर 15 की 42 में लिखा हुआ है, नासवान दशा में अगर बोया जाता है तो अविनाशी रूप में वो जी भी उठता है। क्या आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए? क्या आप अपने जीवन में इस सच्चाई को कबूल करते हैं कि एक दिन हम भी ऐसी परिस्थिति में होंगे, एक दिन हम भी ऐसे ही उसमें होंगे। अभी जब हम यहाँ पर हैं, हमें निर्णय लेना, हमें फैसला करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 43 आयत में कि हमारी जो बॉडी है, पार्थिव देह है, अगर अनादर के साथ वो बोई जाती है मिट्टी में, तो बाइबल कहती है वो तेज के साथ उठेगी, तेज के साथ उठेगी। निर्बलता के साथ अगर बोई जाती है तो सामर्थ्य के साथ जी उठेगी, जैसे यीशु जी उठा। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। आमीन। सो विश्वासी के लिए शारीरिक मृत्यु अंत नहीं है। अगर आप विश्वासी हैं और आप प्रभु में हैं तो आपके लिए ये दुनिया की शारीरिक मृत्यु अंत नहीं है। असली मृत्यु वो है जो नरक में है, उसको दूसरी मृत्यु बोलते हैं। मैं इस तरीके से कई बार सिखाता हूं, जो एक बार जन्मा है वो 2 बार मरेगा, और जो 2 बार जन्मा है वो एक ही बार मरेगा। अगर वो एक ही बार जन्मा है केवल शरीर में, तो उसे यहां भी मरना है और नरक में भी मरना है। और अगर वो 2 बार जन्मा है, अगर वो नया जन्म पाया है, शारीरिक जन्म तो पाया है पर उसने नया जन्म भी पाया, तो एक ही बार मरेगा केवल देह में, हमेशा जिंदा रहेगा अनंत काल तक प्रभु में। आमीन। सो स्वर्ग में प्रभु के साथ रहना है तो हमें मसीह में होना, बस प्रभु पर विश्वास करना होगा, उसे अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता कबूल करना होगा। वो सच कहता है, वो सच सच कहता है। आपने पढ़ा है, अभी मैंने आपको वो आयत पढ़ाई है यूहन्ना 5:24 में, तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर का शब्द सुनेंगे, और वो सुनेंगे और जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। वरन न्याय करने का अधिकार दिया इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। तो मेरे प्रियो, यीशु ने अपना बलिदान देकर हमारे लिए वो अनंत जीवन तैयार किया है। यीशु ने क्रूस पर अपने आप को दे दिया, मौत को हरा दिया, ताकि उस पर विश्वास करने वाले लोग वो भी कभी इस भय में न रहे कि मैं मर गया और अब सब अंत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ। आप अगर ये सोचते हैं यहाँ पे बैठे खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, वो सोया है। बाइबल हमें ये कहती है, प्रभु का वचन कहता है सोया है, प्रभु आएगा तुरही फूकेगा, वो झाग जाएगा। बाइबल कहती है मरने वाले जो सोए हुए हैं, जिंदों से पहले उनका उद्धार है, उनका पुनरुत्थान है। हम उनसे कदापि आगे नहीं जा सकते। सो प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, हमारा स्वामी स्वर्ग में है, हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, हमारी धन्य आशा स्वर्ग है, हमारी मिरास स्वर्ग है, हमारा प्रतिफल स्वर्ग है। इसलिए हमें हताश और निराश और दुखी नहीं होना। स्वर्ग में पाप नहीं रहेगा। अगर आप पाप के साथ जी रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आप स्वर्ग में हो। आप मन नहीं फिरा रहे हैं तो भूल जाइए आप स्वर्ग में जाएंगे। अंधकार स्वर्ग में नहीं रहेगा, क्योंकि स्वर्ग में ज्योति है। मृत्यु नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, वो स्वर्ग में नहीं रहेगी। स्वर्ग में कष्ट नहीं होगा, जितना यहां झेलना होगा वहां हमेशा का आनंद और शांति है। स्वर्ग में श्राप नहीं होंगे, वो सारे टूट गए, यीशु ने तोड़ दिए।
आमीन। स्वर्ग में अलगाव नहीं है, वहां पिता से, यीशु से हमारा मेल होगा, हमारा सबका आपस में मेल होगा जो प्रभु में होंगे। स्वर्ग में थकान नहीं है, स्वर्ग में रोना नहीं है, स्वर्ग में शोक नहीं है, स्वर्ग में हमेशा का आनंद है। बोलो आमीन। सो प्रभु आपको बरकत और आशीष दे, प्रभु आपके जीवन को आशीषित करे। पुनरुत्थान यीशु के द्वारा हमारे लिए है और यीशु मसीह पुनरुत्थान है। सो मैं इन बातों के द्वारा आपको तसल्ली देना चाहता हूं कि न्याय के दिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा और हम सब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति के कामों के अनुसार उसका न्याय होगा। और जब वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा तो परमेश्वर के सम्मुख हर एक का न्याय होगा। आमीन, हालेलुया।